पीछे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, मेरी वीडियोस में देखा होगा, यकीन मानो एसी चल गए थे। और उस दिन से लेकर आज की डेट 7-8 दिन हो गए हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है, एसी छोड़ो हीट लगानी पड़ गई है। यही है ऑस्ट्रेलिया का वेदर। शाम का टाइम है, चेक करो कितना सुहावना मौसम है। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके यहाँ पर आके काम आएगी। जब भी आप घर लेते हो, रेंट के ऊपर लेते हो या अपना ख़रीदते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो लेनी ही पड़ी आपको। जब आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, यहाँ पर कई आपको ऑपरेटर मिल जाएंगे। फर्स्टली, मैं किसी के हक़ में नहीं हूँ, वीडियो कोई प्रमोशनल नहीं है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए कि हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करो। अपना रियल एक्सपीरियंस, इस चैनल का जो मेन मोटिव है वो है आपको राइट गाइडेंस देना। आपका एक छोटा सा डिसीज़न आपके डॉलर्स बचा सकता है, चाहे वो $10 क्यों ना हो महीने के, पर फिर भी डॉलर्स तो डॉलर्स ही होते हैं। गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपने कौन से ऑपरेटर के पास जाना है। बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ओरिजिन, AGL, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटर्स। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपने जो ऑपरेटर लगाना है वो कौन सा सस्ता है? ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है गाइस। हाँ जी अमन, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं मैगी लेने जा रही हूँ। मैगी मिलती है यहाँ पर? हाँ, इंडियन स्टोर से सब कुछ मिलता है। कोई कमी वगैरह तो नहीं लगी कि जो इंडियन जो आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम आए कि भाई हमारे को सामान नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है, खाने पीने की चीज़ें, गोली टॉफ़ी और की दवाइयाँ भी मिलती हैं। अरे बाप रे! तो गाइस, इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अगर आपको ये लगता है ना कि मुझे यहाँ पर आके तंगी आएगी, यहाँ पर आके आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। जो आपको इंडिया में चीज़ें नहीं मिली है ना, गोली टॉफ़ियाँ जो आपने अपने चाइल्डहुड में खाई होंगी, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो खाने पीने की टेंशन मत लो। तो मुद्दे से हम ना भटकें। तो अमन जा रही है सामान लेने के लिए, पास ही में है, 5 मिनट की दूरी में। हमारा तो ऐसे है इंडियन स्टोर पास, जैसे कि हम गली मोहल्ले में नहीं लेके जाते, कोई चीज़ ख़त्म होगी जी अभी ले आए। जाना गाड़ी में ही पड़ेगा आपको, 5 मिनट का रास्ता है ड्राइव के थ्रू। तो हम मुद्दे से ना भटके, बात कर रहे थे कि कौन से ऑपरेटर के ऊपर जाएं। देखो गाइस, यहाँ पर ना आपके जो चार्जेस लगते हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में कैसे? देखो, 3 पार्ट्स में आपको पैसे पे करने होते हैं, चौथे पार्ट में आपका डेली का सप्लाई चार्ज लगता ही लगता है। इन्फॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने है। पहला हिस्सा जो सुबह का होता है, सुबह का टाइम होता है, इस टाइम के अंदर अगर आप बिजली को यूज़ करते हो तो ये चार्जेस लगेंगे। फिर आता है दोपहर का टाइम, ये टाइम आपकी आंखों के सामने है, दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगेंगे। तीसरा आता है रात का टाइम, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगेंगे। अब आप कंपेयर करके देखो कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपका प्राइस ज़्यादा है उस टाइम के ऊपर यूज़ करते हो तो आपको पैसे पे ज़्यादा करने पड़ेंगे, बिल आपका ज़्यादा आएगा। यही चीज़ें, यही 4 चीज़ें आपने कंपेयर करनी है बाकी कंपनियों का जब आपने इलेक्ट्रिसिटी लेना है। जितने भी डॉलर सेव हुए हैं वो हमारी सेविंग ही होगी। हम पूरे साल का देखें, ये मत देखें कि मुझे एक महीने में सिर्फ $20 से $25 सेव हो रहा है। $20 से $25 भी अगर आप सेव कर रहे हो, आज की डेट में एक दूध की बोतल की कीमत $4.5 है, तो आप $25 का हिसाब लगा लो। आपका, मैं कहता हूँ, अगर आप बच्चे वाले हो या यूज़ होता है, कितनी बोतलें आ जाएंगी आपके पास? अप्रॉक्सीमेटली 8, 9, 7, 6-7 बोतलें दूध की आपकी सेव हो जाएंगी। ठीक है जी, ये तो मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि एक्चुअली में ये चीज़ें काम करती हैं। मुझे भी रिसेंटली पता चला है। हम लोग यहाँ पर इतने बिज़ी हो जाते हैं, इतने की परवाह नहीं करते। मैंने अपने टिकटॉक के ऊपर वीडियो डाली थी और उसमें से
मेरे को ये सुनने को मिला कितने सेव कर लोगे, $100 $200। जब आप कमाने लग जाओगे ना एक्चुअली में, तब आपको पैसे की परवाह नहीं रहेगी। बट जो दूसरा खर्चा आता है गाइस, वो आता है हमारे गैस का। कई घरों में गैस के चूल्हे होते हैं, कई घरों में गैस के चूल्हे नहीं हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं। जिनके घर में गैस यूज़ होती है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में कंपेयर किया है, उसी तरह आप गैस के जो बिल्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनसे ये रेट पूछ सकते हो। मैं मानता हूँ कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। शुरुआती दिनों में आप क्या करोगे, फ्री होते हो तो क्यों ना इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर लो, और इसी तरह से आपकी नॉलेज भी गेन होगी। इस तरह से हम सेविंग कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा पार्ट आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्रोसरी। देखो गाइस, ग्रोसरी तो आपको लेनी ही है, जो मर्जी हो जाए लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो सरवाइव नहीं कर सकते हो। तो आप उस टाइम के ऊपर ज़्यादा ग्रोसरी बाय कर सकते हैं जब ऑफ़र्स लगे होते हैं। एक्चुअली में वुलिस, कोल्स, ऑल्डी, इन तीनों में ऑफ़र्स लगते हैं। वो दिन आपको देखना पड़ेगा जिसके अंदर आपको हाफ प्राइस के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपकी ज़रूरतमंद है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पर एक मूसली खाता हूँ सुबह नाश्ते में। उसका प्राइस जब मैंने शुरू किया था तब $7 था, $7। ठीक है जी। तो अब आज की डेट में उसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $8 या $8.5 हो चुका हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, कई बार मुझे देखने को मिलता है कि $7-8.5 के ऊपर हाफ प्राइस में लगा हुआ है वही प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर मैं एक नहीं लेता हूँ, मैं 2-3 इकट्ठे ले लेता हूँ अगर आपका बजट है, क्योंकि लेना तो है ही है, यूज़ तो होना ही है। इसी तरह ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको वो दिन जिस एरिया में आप रहते हो उस, वैसे तो इंटरनेट के ऊपर ऑफ़र्स आ जाते हैं कि हमारे ऑफ़र लगे हुए हैं, और इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि अगर आपको ऑफ़र नज़र आए तो उसको ठुकराए ना, आप उस ऑफ़र का मज़ा लें और पैसे सेव होंगे आपके। यकीन मानो, अगर $150 की आप ग्रोसरी करते हो, उसके ऊपर अगर $30 से $35 भी सेव हो जाए तो भी आपकी सेफ्टी है पूरी। पैसे कैसे देखो, इन सभी को जोड़ लो, जोड़ने के बाद आप कैलकुलेट कर लेना, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। नेक्स्ट आता है जी, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, फोर्थ, दैट इज़ आवर मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड। फर्स्टली आपने सिम कार्ड कौन सा यूज़ करना है। आप यहाँ पर ये देखें कि अगर आपका इंटरनेट यूज़ होता है ज़्यादा तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट यूज़ नहीं होता, पूरे साल की वैलिडिटी के आपको सिम कार्ड मिल जाएंगे। और कई कंपनियाँ यहाँ पर ये भी फैसिलिटी देती हैं कि अगर आप उस कंपनी में, जिस कंपनी का, मान लो मैंने ए कंपनी का सिम लिया और आपके फ्रेंड ने, आपके रिलेटिव ने, आपकी वाइफ ने, आपके बच्चों ने वो भी ए कंपनी का, दोनों कंपनी का सेम ले लिया, तो आपस में आप डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है इंटरनेट की सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है, हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है। और मतलब अगर वो नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको लगेगा कि आपका कोई काम हो पाएगा। तो वो देख लेना कि आपका क्या यूसेज है, इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर चाहते हो तो मैं ये वाला सिम ले लूँ, अगर नहीं चाहते तो आप पूरे साल का ले सकते हो। तो लास्ट आता है हमारे पास घर में इंटरनेट का यूज़ कैसे करें। देखो भाई, घर में इंटरनेट के लिए भी बहुत सी कंपनियां मिल जाएंगी। अब मैंने जो ली हुई है कंपनी, उसी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी है, उसी कंपनी का गैस है और उसी कंपनी का इंटरनेट मैंने यूज़ कर रहा हूँ। वैसे इंटरनेट की कीमत थी, घर के ऊपर घर में लगा हुआ है अनलिमिटेड, वैसे इंटरनेट की कीमत थी $84, बट मुझे $10 ऑफ मिला है क्योंकि मैंने उनका प्रोडक्ट यूज़ किया है। $10 ऑफ मुझे इलेक्ट्रिसिटी के कारण मिल गया और $10 ऑफ मुझे गैस के कारण मिल गया, और टोटल मेरा $64 पर मंथ के हिसाब से चार्ज आता है इंटरनेट का। तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, वो डिस्काउंट दे देते हैं। अगर आप एक बंडल लो, बंडल का मतलब ये है कि 2-3 चीज़ें अगर आप उसी कंपनी की लेते हो तो आपको बेनिफिट हो सकता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग ऑफ़र लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ऑफ़र सूट करता है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो आप। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? वैसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ताकि जब आप यहाँ पर आएँ और
यहाँ पर सोचे ना, आपको पहले से पता होगा कि आपको करना क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम का ग्रुप भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, जो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।